नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप लोगों को स्वागत है ग्रैंड लीग गुरु पे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, फैंटेसी लक बेस्ड गेम है या स्किल बेस्ड गेम है, इसके ऊपर बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आई गेस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। देखिए, पहली बात तो यह है, आ, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्मॉल लीग जो है वो स्किल बेस्ड है एंड ग्रैंड लीग जो है शायद लक बेस्ड है। ऐसा नहीं है। जो कि ग्रैंड लीग भी है वो भी आप लोग अगर खेलोगे, ठीक से खेलोगे, तो वो भी स्किल बेस्ड जीता जा सकता है, क्योंकि लक के ऊपर डिपेंड करके आप एक ही बार जीतोगे, और अगर आपने स्किल के ऊपर डिपेंड किया तो डेफिनेटली आप कई बार जीतोगे अपने पूरे फैंटेसी करियर में, या महीने में बहुत बार जीतोगे, या मतलब ऐसा नहीं है कि रोज जीतोगे, लेकिन बहुत बार जीतने के है चांसेस है अगर आपने स्किल बेस्ड गेम खेला तो डेफिनेटली मैं या जो भी रेगुलर फैंटेसी प्लेयर है वो एक्चुअली इसे स्किल बेस्ड गेम ही मानते हैं, स्पेशली जो लोग खुद की टीम से खेलते हैं। अब जाकर रही बात, क्या ग्रैंड लीग लक की वजह से जीता जाता है या स्किल की वजह से जीता जाता है। देखिए, लक की वजह से वो लोग जीतते हैं जो लोग जिंदगी में शायद एक ही बार जीतेंगे या दो बार जीतेंगे। अगर आप स्किल के ऊपर भरोसा कर लिए तो आप, जैसे मैंने कहा, कि बहुत बार आपके जीतने के चांसेस है। कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जब मैं रिसर्च करने के लिए बोलता हूँ, या बहुत जब मैं बोलता हूँ स्टैट के ऊपर डिपेंड करो, तो उनको लगता है कि स्टैट के ऊपर डिपेंड करके ग्रैंड लीग नहीं जीता जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टैट के ऊपर डिपेंड करके भी आप ग्रैंड लीग जीता जीता जा सकता है। इसका एग्जांपल मेरा लाइव डिस्कशन ही है। ऐसे लास्ट आईपीएल में कुछ मैचेस का मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ। वो आप जो लोग मेरे वो लाइव डिस्कशन सुने थे वो यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि वो लाइव डिस्कशन आपने सुना था या नहीं। स्पेशली तीन चार मैच, कुछ मैच के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। वो जब वो आप अगर सुनोगे और अगर सोचोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये रिसर्च करके फायदा है या नहीं। जब आईपीएल इस बार शुरू हो रहा था तो हम लोग पहले सजेस्ट कर रहे थे फास्ट बॉलर्स को लो, लेकिन आईपीएल में, इसी आईपीएल में फर्स्ट टाइम मैंने, मतलब जिस मैच में स्पिनर्स चलने शुरू हुए उस मैच में मैंने सब लोगों को कहा था कि आज स्पिनर्स को बैक करो, स्पिनर को आज विकेट मिलेगा। कुछ लोगों को लगा था कि ये शायद पागल है, लेकिन उस मैच में स्पिनर्स ही जितवाए गए थे। जितवाया गया, मतलब स्पिनर्स लोगों ने ही जितवाया था लोगों को। एंड फास्ट बॉलर्स को विकेट नहीं मिला, या बहुत ही कम विकेट मिला, एक दो विकेट मिला, लेकिन ज्यादातर विकेट जो है वो स्पिनर्स को मिले थे। तो ये कहाँ से मुझे आइडिया लगा? ये बहुत दिन खेलने के बाद, या जो कि थोड़ा बहुत क्रिकेट का नॉलेज है उसको मैंने ध्यान में रख के उस दिन वैसा एनालिसिस किया था। नेक्स्ट एक मैच में मैंने बोल दिया था कि फर्स्ट इनिंग में किसको लेना है एंड सेकेंड इनिंग में किसको लेना है। इवन उस दिन ग्रैंड लीग मैंने भी विन करा था, बहुत सारे लोगों ने उस दिन ग्रैंड लीग इवन मेगा लीग विन किए थे। तो वो एक मैच है जहां पे मैंने इनिंग वाइज बता दिया था कि इस फर्स्ट इनिंग में आज इसको लूंगा, सेकेंड इनिंग में आज इसको लूंगा। कोलकाता एंड दिल्ली का मैच है, उस मैच में वैसा ही हुआ था। थर्ड, इसी आईपीएल में एक और मैच हुआ था जहां पे मैंने बोल दिया था कि आज सिर्फ 40 to 50% जिनका सिलेक्शन है, +- 5%। +- 5% इसलिए कि अभी 40 to 50% है, वो टॉस के बाद जो है वो थोड़ा सा बढ़ता है या तो कम हो जाता है, इसीलिए +- 5% बोला। तो 50% के प्लेयर्स को लेने के लिए मैंने कहा था, और उस दिन शायद 6 या 7 50% जितने भी उस रेंज में आ रहे थे, 40 to 50% के प्लेयर्स, वो सारे के सारे ड्रीम टीम में आ गए थे। तो ये एक्चुअली एनालिसिस से ही पता चलता है। एक और मैच की बात बताता हूं, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑडियो मैसेज दिया था, जिन्होंने सुना था वो भी कमेंट करके बताए। जहां पे मैंने लोगों को बताया था, बांग्लादेश न्यूजीलैंड मैच हो रहा था शायद बांग्लादेश में। तो मैंने कह दिया था कि आज जितने भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, आंख बंद करके उनको टीम में लो। देखने की जरूरत नहीं है कि कौन कहाँ पे बैटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब बैट्समैन होना चाहिए। एंड जितने भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है उनको लो, ठीक है। और बॉलर्स को ही मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लिए मैंने कहा था। तो उस टूर्नामेंट में भी मैंने जीएल विन करा था, एंड बाकी और प्लेटफॉर्म में जीएल विन किया था, क्योंकि उस वक्त ड्रीम इलेवन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था, लेकिन ड्रीम इलेवन पे भी काफी अच्छी विनिंग हुई थी उस मैच में, उस टूर्नामेंट में। तो ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस से ही पता चलता है। आप जितना रिसर्च करोगे, जितना मैच के बारे में सोचोगे, उतना क्लियर व्यू आपके पास आ जाएगा कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यह लगता है, और ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं हर बार जो बोलूंगा वो होगा। मेरे अकॉर्डिंग
वो जो मैचेस है वैसा होना चाहिए था, उस दिन वैसा हुआ तो लोगों का भी अच्छा हो। और आप अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो, पूरे टूर्नामेंट में अगर आपका एक दिन भी सही चल गया तो उस दिन आपका जो है प्रॉफिट निकल आएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है। अब आईपीएल में, इसी आईपीएल में मैंने जितने भी मैचेस कवर किए थे उसमें 60% मैचेस में मेरा एनालिसिस 80% के ऊपर करेक्ट था। एंड उस 60% में भी कुछ 50 टू 55% मैचेस जहाँ पे था, जहाँ पे 90% के ऊपर मेरा एनालिसिस बिल्कुल ही सही लगा, सही था। तो लोगों ने काफ़ी बढ़िया भी किया था। लेकिन ये कहाँ से आया? वही रिसर्च से, एनालिसिस से। मैंने मेरे हिसाब से रिसर्च किया, आप लोग अपने हिसाब से रिसर्च करो। अब जाके देखो, बहुत सारे लोगों का जो है कंफ्यूजन है कि रिसर्च करना क्या है। देखो रिसर्च क्या है, पहले पहले आप ये देखो कि उस ग्राउंड में एवरेज स्कोर क्या है, चेजिंग रिकॉर्ड क्या है, नंबर 2। इसके बाद नंबर 3, उस ग्राउंड पे ज्यादातर स्पिनर्स को विकेट मिलता है या स्पेसर्स को विकेट मिलता है। नंबर 4, किसी पर्टिकुलर स्पिनर या पर्टिकुलर पेसर के अगेंस्ट उस टीम का कुछ वीकनेस है, अगर मतलब वीकनेस है या नहीं। देन ग्राउंड रिकॉर्ड, हेड टू हेड रिकॉर्ड, ये सब कुछ तो आपको देखना ही है। लेकिन आजकल जैसे इंडिया इंडिया अगर खेल रही है तो ओपोनेंट के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को मैं बहुत ज़्यादा बैक करने के लिए बोलता हूँ, और वो जितवाते भी है। ठीक है। आपको, जैसे मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस में कहा था कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी को बैक करना चाहिए। ये मेरा स्ट्रैटेजी है, मैं ऐसे खेलता हूँ। और ये आपको कोई लक के ऊपर डिपेंड करके नहीं, मैं स्टैट के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर, रिसर्च के ऊपर डिपेंड करके खेलता हूँ। एंड ये रिसर्च के ऊपर डिपेंड करके ही मेरा एनालिसिस होता है। डेटा सबके पास है, डेटा को कैसे आप एनालिसिस करोगे वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कुछ मैचेस में मैं, मेरा जो खराब भी गया था उसके बारे में भी बता दूं। मैंने सपोज किसी मैच में एक ओपनर को रखा और दूसरे ओपनर को ड्रॉप किया। ठीक है। अभी हाल ही में मैंने फैफ डुप्लेसी को लिया था और लिथ को ड्रॉप किया था, लेकिन उस दिन लिथ चले, फैफ डुप्लेसी आउट हो गए। लेकिन वो चलता है। मेरे एनालिसिस के अनुसार एक ओपनर जाने वाला था, लेकिन मैंने जिसको ड्रॉप किया था वो चले, तो ये होता रहेगा। लेकिन नेक्स्ट मैच में मैंने फिर से लिथ को ड्रॉप किया और नेक्स्ट मैच में फैफ ही चले। ठीक है। मैंने बैक करा था, सेम स्ट्रेटेजी के साथ गया था। आपको भी ये सेम स्ट्रेटेजी पकड़ के चलना चाहिए। अगर सेम जगह पे, सेम कंडीशन, सेम मैच व्यू आपके पास है तो सेम टीम भी होनी चाहिए। जैसे मैंने बहुत बार कहा था कि प्लेयर को बैक करो, ठीक है, लेकिन फैंटेसी में आजकल जो हो रहा है, आजकल प्लेयर ड्रॉप करने के ऊपर डिपेंड करके आप जीतोगे या तो हारोगे, क्योंकि सब लोग जो कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग करना पड़ेगा। ठीक है, अलग नजरिए से मैच को देखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब कुछ सोच के आपको खेलना है। और देखिए, T10 जो है, T10 हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। क्योंकि T10 में कौन सा बॉलर आके बॉलिंग करेगा, कौन 4 विकेट लेगा, ये किसी को नहीं पता। तो आपको रोटेशन करना ही चाहिए। क्योंकि T10 में ऐसा होता है कि जिसको फर्स्ट मैच में मौका नहीं मिला, उसको सेकंड मैच में मौका मिल जाता है। तो वो रिस्क आपको उठाना पड़ता है। लेकिन T10 के बारे में मैं अगेन एक बात बोलना चाहूंगा, T10 खेलो, बट T10 अगर प्रॉफिट में हो तब खेलो। अगर ऑलरेडी लॉस में हो फिर भी अगर T10 खेलना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट कम करो, नहीं तो बहुत बुरा हालत होने वाला है। एंड मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि T10 में जो है आप ग्रैंड लीग ही खेलें। स्मॉल लीग में कुछ झोल है, आप ग्रैंड लीग ही खेलें, बेटर रहेगा। तो ये है, आप अगर सही तरीके से रिसर्च करोगे, एनालिसिस करोगे, आपका मैच व्यू क्लियर होगा। लोग बोलते हैं कि मैच व्यू क्लियर, क्या क्या क्लियर है? ये ही क्लियर है कि ये मुझे उस दिन ऐसा लग रहा था स्पिनर चलेंगे। तो ऐसे ही मैच व्यू, क्लियर व्यू आपके पास आ जाएगा अगर आप रिसर्च करके खेलोगे। कुछ सोचो कि यूज पिच में क्या हो सकता है एंड फ्रेश पिच पे क्या हो सकता है, वो सब कुछ आपको सोच के खेलना पड़ेगा। मैच कंडीशन को दिमाग में रख के खेलना पड़ेगा। अगर 2 ओवर में 30 रन बाकी है, 19 ओवर जो बॉलर बॉलिंग करने आएगा उसको विकेट मिलने के चांसेस है। ठीक है। 19th ओवर जो भी बॉलर डालने आता है उसको विकेट मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना ही पड़ता है। बाकी लोग बोलते हैं कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, देखो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए आप जिसको भी सिलेक्ट कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि वो प्लेयर 50+ मारेगा T20 में या T10 में, उसको आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हो।
या तो आपको अगर लगता है कि 3 विकेट ले सकता है, उसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। आजकल बॉलर्स चल रहे हैं, अगर कोई बॉलर आके 3 विकेट ले लेता है और वहां पे 2 LBW स्ट्रेट अवे, वो जो है वो आपका कैप्टनसी मटेरियल हो जाएगा। तो कैप्टनसी के लिए फर्स्ट इनिंग के जो डेथ बॉलर है उनको आप ट्राई कर सकते हो, बॉलर्स के जो कि थोड़ा सा सेफ है उनको। अब ऐसा नहीं है कि मिडिल ओवर्स के बॉलर्स को विकेट नहीं मिलेगा, कब मिलेगा वो भी मैं मेरे लाइव डिस्कशन में बता भी देता हूँ कि आज इस प्लेयर को मैं लेने वाला हूँ दोनों इनिंग। वो आपको जितना आप रिसर्च करोगे उतना सीखोगे, मेरी बात लिख के ले लो। 1 साल भर आप खुद की टीम से खेलो। देखो, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं से भी टीम उठा लिए और जीत जाएंगे। अगर आप लंबे समय तक फैंटेसी में टिका रहना चाहते हो, खुद की टीम से खेलो। रिसर्च एंड एनालिसिस कैसे करना है, कौन से वेबसाइट है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखी है, आप चाहो तो देख सकते हो। क्योंकि हर एक बंदे को बोलना पॉसिबल नहीं है वो कौन सा वेबसाइट्स है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हो। हाउ टू रिसर्च ऐसा करके कुछ वीडियो मैंने दिया है, बहुत पुराना वीडियो है, काफ़ी ठीक ठाक व्यू है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं जो हूँ, जो भी मतलब रेगुलर ग्रैंड लीग खेलते हैं वो कुछ स्ट्रैटेजी के अनुसार खेलते हैं और वो स्किल के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ग्रैंड लीग अगर खेलते हो तो वही एक हार से आपको डरना नहीं है। एंड ग्रैंड लीग मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेगा ग्रैंड। लोग ग्रैंड लीग जब बोलता हूँ तो लोग सोचते हैं कि मेगा ग्रैंड, मेरे नज़र में वो सारे ग्रैंड लीग है जहाँ पे आपको ठीक ठाक अमाउंट मिल जाता है। एंड डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग जो है मिनी ग्रैंड लीग जो है 10,000 के नीचे मेंबर वाला मिनी ग्रैंड लीग है। लेकिन हाँ, वहाँ पे अगर 1 लाख के ऊपर प्राइज मनी मिल जाता है, वहाँ पे ग्रैंड लीग कह देता हूँ। या तो मेरी बात, मैं ये मानता हूँ कि 50,000 के नीचे वाला जो ग्रैंड लीग है वो जीतना, 50,000 कंटेस्टेंट जहाँ पे है वो जीतना थोड़ा सा आसान। बाकी 1 लाख के ऊपर वाला मेंबर जितने भी कॉन्टेस्ट है या 1 करोड़ का जो कॉन्टेस्ट है उसमें लग चलता है। लेकिन आप अगर 50,000 कंटेस्टेंट जहाँ पे है उससे नीचे वाला ग्रैंड लीग अगर खेलोगे, आपके जीतने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, क्योंकि वहाँ पे स्किल बेस्ड गेम आप खेल सकते हो। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगेन मैं स्किल के ऊपर डिपेंड करता हूँ, शायद इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ। जितने भी 1 करोड़ एक बार में 1 करोड़ जीता है जितने लोगों ने, उन्होंने फिर कभी भी ग्रैंड लीग नहीं जीता, नॉर्मल ग्रैंड लीग भी नहीं जीता, क्योंकि वो लोग लक के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर स्किल के ऊपर डिपेंड करके खेलोगे तो रेगुलर बेसिस पे आपका बहुत बढ़िया रैंक आता रहेगा। आई गेस कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। एंड थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप सस्टिंग, लव यू ऑल।